Good morning, dear students. I hope you are very well. Students, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक ही जीवा पर बने कोण बराबर होते हैं। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने लिया है। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको सत्य और असत्य छांटना है। चलिए देखते हैं ये उसी चैप्टर ब्रिज से जो है एक्सरसाइज 11C से क्वेश्चन नंबर 4 को हमने जो है डिस्कस किया है। ये जो क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा और इसके बाद जो है चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हमारा है कि आकृति 11.28 में बने कोणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथन को छांटना है। सिर्फ यही करना है। अब देखिएगा, हम जानते क्या है, हम जानते हैं कि किसी वृत्त में एक ही जीवा पर बने कोण जो है बराबर होते हैं। जीवा मीन्स वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें ए बी जीवा है, बी से सी ए बी जीवा, दो बिंदु हैं बी और सी यानी सी से डी ए बी जीवा का, बी से ए बी जीवा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इसमें जो है चार जीवा हैं। तो इन चारों जीवाओं पे अगर जो कोई एक ही कोण बन रहा है, वृत्त के एक जीवा पर बने जितने सारे कोण बनेंगे सब जो है बराबर होंगे। अब चलिए पहला इसमें देखते हैं। पहला इसमें क्या है, बी डी सी। बी डी सी कोण कहाँ पे है, ये आपका बी है और ये डी है और ये सी, मतलब ये वाला कोण बात कर रहा है। ठीक है, ये कोण किससे बन रहा है, बी सी बन रहा है। इस बी सी जीवा पे एक आपका बन रहा है बी डी सी। ये कोण किसके बराबर है, बी ए सी के, बी ए सी के। हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारे जीवा बीसी है, इसी पर आप देखिएगा एक कोण बन रहा है, ये मतलब आपका बीडीसी इसी जो, और फिर उसके बाद ये बन रहा है। मतलब कहने का हमारा क्या होगा कि ये दोनों कोण जो है एक ही जीवा बीसी में बन रहे हैं, अर्थात ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमारा जो कथन क्या होगा, आपका सत्य होगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये पॉइंट। सेम इसी तरह से कोण बीडीसी है। अब देखेंगे बीडीसी कहां है, वही बीडीसी आपका बी और डीसी, ये वाला कोण क्या है, क्या कोण बीसीए के, बीसीए है ना। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि बीसीए ये वाला कोण, इस कोण की बात करते हैं। ये कोण किससे बन रहा है, ये वाला कोण ये एबी जीवा में बन रहा है, एबी जीवा पर, और ये कोण बन रहा है किसमें, बीसी से। इसलिए हमारा ये कथन क्या होगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आप क्या लिख दोगे, असत्य। ठीक है, यहां सिर्फ आपको सिर्फ एक ही पॉइंट ध्यान देना है कि अगर जो कोण दोनों बन रहे हैं एक ही जीवा पर बन रहे हैं तो वो कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर जो एक कोण किसी और जीवा पे और दूसरा कोण माने किसी और जीवा बन रहा है तो वो कोण आपस में बराबर नहीं होंगे। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, एसीबी। ठीक है, एसीबी इसको मिटा देते हैं, कंफ्यूजन ना। एसीबी कहां पे है आपका, ए सी बी ये वाला कोण। उसके बाद कोण एडीबी, ए डी बी ये वाला कोण। अब आप देखिएगा ये जो AB है, ये जीवा जो हमारा AB है, इसी पर ACB बन रहा है और यही ADB बन रहा है। मतलब एक इसी जीवा में आपका दोनों कोण बन रहे हैं, इसलिए हमारे ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये भी जो है कथन आपका क्या होगा, सत्य है। मतलब ये दोनों जो है वो बराबर है। चलिए चौथे पॉइंट डिस्कस करते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, कोण BDA। देखिएगा इसमें BDA ये वाला BDA, उसके बाद कोण CDB, C और D और B, मतलब ये दोनों। अब एक चीज देखिएगा, ये जो कोण बन रहा है हमारा, ये मान लीजिए एक नंबर दे रहे हैं तो ये AB जीवा बन रहा है, AB जीवा पर ये एक कोण बन रहा है। और जो कोण हमें दो को मान लें जो हमें बराबर करना है, ये BC जीवा बन रहा है। तो यहाँ AB पे ये बन रहा है, ये BC बन रहा है, इसलिए दोनों कोण जो बराबर नहीं होंगे, इसलिए आपका क्या होगा, यहाँ पे असत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, कोण ACD। देखते हैं ACD कहां पे, यहाँ पे है AC, उसके बाद D। चलिए इस कोण ACD मान लिया, इसको मानते हैं तीन कोण मानते हैं ACD। उसके बाद कोण DBA कहां पे है, BBA, इस कोण को मानते हैं, मान लीजिए 4 मानते हैं। अब हमें सिर्फ क्या करना है,
कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है, अब देखिए हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी जीवा है या रेखाखंड है एडी है, इसी पर कोण 1 बन रहा है आपका ये। ठीक है, और इसी पर आपका ये भी बन रहा है, यहां से देखा ये जो है कोण बन रहा है। इसके मतलब क्या होगा कि जीवा एडी पर कोण 4 और कोण 3 बन रहा है। इससे दोनों एक ही जो बन रहे हैं, इससे दोनों ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इसलिए जो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, आई होप जो है आप लोगों के सारे डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे और ये चैप्टर जो खत्म हो गया समझ लीजिए। अब अगला चैप्टर हम जो 12 पढ़ेंगे, और अगर जो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा तो हम लोग फिर ऑफलाइन क्लास में ऐसे करेंगे। थैंक यू सो मच।